नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 27 सितंबर को ही भारत और पाकिस्तान दोनों यूएन असेंबली में संबोधित करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन असेंबली को संबोधित करेंगे और उसके थोड़ी देर बाद इमरान खान करेंगे, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। तो क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो भारत की रणनीति रही है वह अनुच्छेद 370 कश्मीर से हटाने के बाद पहले उसका जिक्र उसने कहीं नहीं किया है। सब जगह रोना गाना लानत मलानत पाकिस्तान ही कर रहा है, भारत बाद में जवाब दे रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन असेंबली में इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि उस मंच पे बोलने का मतलब होता है ढेर सारी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का जिक्र, क्योंकि मंच ही वो अंतर्राष्ट्रीय होता है और उसके संदर्भ में देश हित की कहीं बात आती है। तो लेकिन चूंकि कश्मीर का मुद्दा गर्म है और पाकिस्तान ये ऐलान कर चुका है कि 27 सितंबर को जब उसके प्रधानमंत्री इमरान खान को बोलने का मौका मिलेगा तब वो कश्मीर मुद्दे का जिक्र करेंगे, लिहाजा भारत भी अलर्ट है। तो फिर क्या होगा यदि प्रधानमंत्री मोदी पहले उसका जिक्र नहीं करेंगे, बाद में इमरान खान बोलेंगे, उनको बोलने का मौका बाद में मिलेगा, फिर भारत क्या करेगा? क्या वहाँ पे ट्रेडिशंस है, क्या वहाँ के रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उस पर देखते हैं। तो सामान्य तौर पे होता ये है कि जब कोई किसी देश का राष्ट्र प्रमुख या प्रधानमंत्री, कहीं राष्ट्रपति होता है कहीं प्रधानमंत्री होता है, बोल चुका होता है तो वो दोबारा नहीं बोलता है जब तक कि कोई एक्सेप्शनल परिस्थिति ना हो। तो प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले बोल चुके होंगे, और यदि उन्होंने कश्मीर मुद्दे का जिक्र नहीं किया, जो आमतौर पे भारत नहीं कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि जब इमरान खान बाद में बोलेंगे तो वो उसका जिक्र करेंगे तो फिर भारत के सामने समस्या होगी कि भारत फिर उसका जवाब कैसे दे। तो इसके दो तीन तरीके होते हैं जवाब देने के। एक तो ये होता है कि विरोध स्वरूप जो भारत की तरफ से डेलीगेशन गया रहता है वो उठ करके वहाँ से चले जाते हैं। आपको यदि यूएन असेंबली के पहले के वाक़े याद हों तो ऐसा भारत कई बार कर चुका है कि जब भी पाकिस्तान ने ऐसा करने की कोशिश की तो वो डेलीगेशन विरोध स्वरूप उठ के चला जाता है। या सबसे पहले एक प्रोसीजर तो ये है कि अपनी जगह पे उठ के खड़ा होकर के विरोध जताता है, और दूसरा प्रोसीजर ये है कि वो जो है वहाँ से वॉकआउट कर जाता है, वैसे ही जैसे कि पार्लियामेंट में होता है। एक तरीका और ये होता है कि स्टेटमेंट जारी करके, रिटेन स्टेटमेंट जारी करके भारत उसका प्रतिवाद कर सकता है, और वो रिटेन स्टेटमेंट जो है सभी देश के प्रमुखों के बीच में बंटता है। तो विरोध करने का एक तरीका ये भी होता है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होते हैं। तो ये देखने की वाली बात होगी कि वो इमरान खान जम्मू कश्मीर का मुद्दा किस रूप में, कैसे, क्या उठाते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश करेंगे और भारत उसका क्या जवाब देता है। क्या इसके लिए भारत, चूँकि भारत भी बात तो समझ ही रहा है और यूएन में भी एक तरह से डिप्लोमेसी ही राज करती है, यानी कि डिप्लोमेसी के थ्रू ही सारी चीज़ें तय होती है और उसी के थ्रू जवाब दिया जाता है। तो भारत का जवाबी कार्रवाई किस रूप में आता है, कैसे ये पहले तैयारी करके चल रहा है, तो क्या करेगा, पहले करेगा या बाद में करेगा, देखो और इंतजार करो कि नीति पे चलेगा पहले और बाद में उसका जवाब देगा, या कोई और तरीका अपनाता है। यही दो तीन प्रोसीजर वहाँ के हैं। तो जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।